हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के टीच में। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटली जो कि आपका रिवीजन टेस्ट है क्लास 12 का मैथमेटिक्स का, उसका फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा। प्रश्न 1 से 26 तक फुल सॉल्यूशन। तो वीडियो को पता है आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि तभी आपको फुल समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले वैसे तो मैंने इनके ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करके बता दिए थे, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं बता पाए थे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके फुल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से देखिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 1। इसके जितने भी आंसर जो 5 ऑब्जेक्टिव हैं आप यहाँ से देख सकते हैं इनके टिक, या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 पर बात कर लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपको देखिए इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको फुल सॉल्यूशन बताया जा रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि फुल सॉल्यूशन ओनली एक ही वीडियो में आपको बताया जा रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और ये प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सत्य असत्य का चयन करना है। ठीक है, फुल सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फुल सॉल्यूशन है प्रश्न क्रमांक टोटली जितने भी हैं आप लोगों के प्रश्न क्रमांक 18 लगभग जितने आपके 23 टोटल कितने, ये 25वां है। ठीक है, टोटल कितने हैं 26 क्वेश्चन है, फुल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको लास्ट तक वीडियो अंत तक जरूर बने रहना है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव की तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, तो आई होप कि आपने ये ऑब्जेक्टिव तो सभी लोगों ने टिक कर लिए होंगे। ठीक है, ये सही जोड़ियाँ हैं ये, और ये प्रश्न क्रमांक 5 जो एक वाक्य में उत्तर लिखना था आपको। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने अथवा वाला आप कर सकते हैं। देखिए अभी तो या ओनली आपके रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, आप रिवीजन टेस्ट की ठीक है, अगर आप चाहें तो दोनों ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको जो फाइनल एग्जाम की जब आप देंगे तो उनमें ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि देखिए मैं तो आपको क्या पेपर पूरा अगर मैं दोनों ही सॉल्व करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने ओनली क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 6 है, तो मैंने इसका ओनली आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वही कराया है, इसका अथवा वाला मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए हमें जो ए बराबर दिया हुआ है और बी बराबर दिया हुआ है, तो हमें क्या ए प्लस बी निकालना है, यानी हमें इनका योग करना है। जो हमें आप बी दिया हुआ है, ठीक है, ये आप बी दिया है, इसका ऐड कर देंगे। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके भी एक जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सीधे -1 कॉमन ले लिया। मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। -1 कॉमन ले लिया तो ये आपके क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू 1 होती है, पर माइनस का इंटू कर दिया, इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 के बाद 7 पर बात कर लेते हैं, जो कि आप व्यू से ही पूछा गया है। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि आपको 2 का इंटू किया गया है, जो कि आप व्यू में जो अवयव हैं 2 3 0 एक्स हैं, और प्लस इस प्रकार आपको क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप सभी लोगों ने इंटू भी कर लिया होगा, और फिर यहाँ तक आपने बिल्कुल सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि समान आपव्यू की परिभाषा से ये हम ये नीचे लिखेंगे, लेकिन समान आपव्यू हमें पता कैसे चले कि समान आपव्यू है कहाँ। तो इसका एक सिंपल ट्रिक है कि यहाँ पर देखिए 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो यहाँ पर ये 6 है, ये आप देख सकते हैं ये 6 है, इसके जो सेकंड है और इसका भी ये 6 है, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। बस जो अलग कहाँ पर है, जो वाई और एक्सिस में वैल्यू है, यहाँ पर इसका अलग है और इसका अलग है। तो ये जो सेम हमें दिख रहा है, तो इसलिए हम समान आपव्यू की परिभाषा लिख देंगे, और उसी से मतलब रहेगा जो हमें वैल्यू निकालनी। जैसे हमें वाई की वैल्यू निकालना है, तो वाई बराबर 4। ठीक है, जो पहला अवयव है वो दूसरा अवयव उसका पहला अवयव के बराबर रख देते हैं, और जैसे ही और एक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरे जो कि पहले अवयव के जो आपकी कॉलम का सेकंड अवयव है उसका हम सेकंड के दूसरे कॉलम के सेकंड अवयव के बराबर रख देंगे। तो इस प्रकार से आपको जो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेंगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से जिन लोगों को वैसे सभी लोगों को पता होगा क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपको। ठीक है, इस प्रकार लिख देना है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है दिया है आपको, ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ समीकरण, इसके एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस प्रकार अवकलन आएगा। ठीक है, तो इसका ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो और माइनस वैसे इतना ही सही है, लेकिन अगर आप और आगे करना चाहें तो ये 1/3। ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस 2। ठीक है, साइन एक्स प्लस 2। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहीं तक छोड़ देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको जो y बराबर 2√10x² दिया है, तो इसका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि आपको इसमें आपको वर्धमान और ह्रासमान दो शर्त दी रहती है। उसमें आपको क्या अंतराल पूछता है, या तो वर्धमान के लिए या फिर ह्रासमान के लिए। ठीक है, अंतराल पूछता है, तो अंतराल निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक है, ये मैंने अवकलन यहाँ पर निकाल लिया है। पर इसको वर्धमान ह्रासमान होने के लिए एक शर्त होती है, जो अवकलन निकालते हैं उसे हम 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, इक्वल रखेंगे तो हमारी वैल्यू जो 3 निकलेगी। ठीक है, यानी कि ये जो हमें अंतराल मिला है वो क्या माइनस अनंत से +3 तक है और 3 से अनंत तक। तो यहाँ पर मैं लिख दिया, जब मैं माइनस अनंत और 3 के बीच में लूँगा तो मैंने यहाँ पर 2 संख्या ली, और इसका मान हम क्या f' जो हमने अवकलन में किया, जब आप रख कर देखेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, यानी ये ह्रासमान हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा तो ये वर्धमान हो जाएगा। इस प्रकार से इसका करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद ये है। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पास पहुंच नहीं पाता और बार बार कमेंट करते हैं कि पूरा सॉल्यूशन नहीं बताया, जबकि वीडियो सॉल्यूशन बता दिया गया होता है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जितने लोगों को जानते हैं तो शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, और हम और भी आपको सॉल्यूशन पूरा का पूरा प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपको त्रिज्या दी हुई है r, क्षेत्रफल है, यही आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, यही आपका 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन में पूछ गया। तो इस प्रकार से आपको निकला है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई थी, वृत्त का क्षेत्रफल तो 6 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो यहाँ पर आपका क्या 12 पाई आ रहा था सेंटीमीटर। उसके यहाँ पर 3 दी हुई है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 दी हुई है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो उसका ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दिया है, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि 14 है, इसका आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि आपका अवकलन के अनुप्रयोग में से ज़्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये भी स्पर्शरेखा की प्रवणता, और ये मैंने स्पर्शरेखा की प्रवणता निकाली है, तो दोनों स्पर्शरेखा की प्रवणता है, तो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर ये वैल्यू आई उसको बस सॉल्व किया है और ये आंसर आ गया है, आप देख सकते हैं। चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। फिर चलिए इसके बाद ये आप लोग ले लीजिए, आई होप कि ले लिया होगा आपने। फिर इसके बाद यहाँ से इतना और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई गलती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसे सुधारने की भी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आप गलती ज़रूर बताएं, क्योंकि गलती ढूंढना भी बहुत अच्छी बात रहती है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन आपको f(x) और g(x) दिया हुआ है, तो हमें गॉप और फोक निकालना है। ठीक है, तो गॉप को मैं लिख सकता हूँ g(f(x). ठीक है, तो मैंने ये g(f(x) लिख दिया। तो ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं इसका। ठीक है, इतना ले लिया, अब ये ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है, तो 16वें क्वेश्चन में चलिए देख लेते हैं। आपको वास्तविक संख्या का समुच्चय दिया है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, जितना आप सोचेंगे उतना ही आप इसको सही तरीके से कर पाएंगे और इस क्वेश्चन को अटेंड करने की ज़्यादा चांस। डाउटनेट बच्चों, अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उसकी फ़ोटो लेना, उसे क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, या फिर किसी अदर स्टेट का हो, चाहे IIT, GMAINS, नीट, क्लास 6 से 12 सवाल, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी में लाइव क्लास, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का यूज कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को। चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्वतंत्र का आप ये ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद चलिए यहाँ से सेकंड है समय संबंध के लिए। आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको दर्शाना है कि ना तो ये सम्मित है, ना स्वतंत्र है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो हमने सम्मित और स्वतंत्र तो दर्शा दिया, संक्रामक यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 17 जो 17 है, मुझे इसमें थोड़ा डाउट हो रहा था, इसलिए मैं इसका थोड़ी देर बाद आपको जो
PDF मिलेगी ना PDF फॉर्म में, तो इसका मैं फुल ये क्वेश्चन नंबर 70 जो 17 है आपका वो भी पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो PDF आप क्या किस दो प्रकार से प्राप्त कर सकती हैं। एक आप गूगल पर SKT सर्च करेंगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगी, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक आपको, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर ओनली आपका यही एक क्वेश्चन है जो मुझे डाउटफुल था, इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे डाउट बिल्कुल, अब मैं आपको बता दूंगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि PDF में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके बाद क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, और ये एक्स की जो वैल्यू है क्या 0 से कम है और पाई से भी कम है। इस प्रकार से आप इसका ये आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये कुछ और बचा है। ठीक है, तो ये आपका क्या एक सरल रूप आ गया है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक अवकलन में भी है, और वो और बोलता है कि इसका अवकलन करना है, तो आप ये देखिए इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो -1/2 ये आंसर आ जाता है। लेकिन ये पूछा नहीं गया, ओनली सरल करने को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, जो कि आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है, इसमें आपको ऑपरेशन लगाना पड़ता है। ठीक है, या फिर आप इसका चूँकि इसका मान ज्ञात करने को बोल रहा है, तो आप सीधे भी प्रसारण कर सकते हैं, लेकिन चूँकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप जितना अगर सीधे भी कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में ये बोला नहीं गया, लेकिन फिर भी मैंने ऑपरेशन यहाँ पर लगाई हुई हैं कुछ, क्योंकि जब तक आप ऑपरेशन नहीं लगाएंगे या आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत कम समझ में आएगा। जितना आप समझेंगे उतना आप पेपर में, ये तो ओनली रिवीजन टेस्ट है, आप वार्षिक परीक्षा में उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये ठीक है, ये तो ओनली मैंने इसमें एक ही ऑपरेशन लगाई, उसमें ही आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ज़रूर आपको ऑपरेशन के बिना कुछ काम नहीं होगा। जब तक आप संक्रियाएं नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर आने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इसमें हमें लाना क्या है, हमें लाना है कि 4x/z। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ये जो कि ये ले लिया है, मैंने माना है कि ये डेल्टा बराबर ये है y+z। ठीक है, और ये जो आपको दिया है, लेकिन मान के हमने, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा लिख रहे हैं इसलिए मैंने मान लिया, यानी परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो ये पहले मैंने C1 में ऑपरेशन लगाया, इस प्रकार से देख सकते हैं। C1 से मैंने 2 ओवेनेस्ट लिया। ठीक है, चलिए इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इतना ले लीजिए, इसके बाद इतना ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर का है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो पता है वीडियो को लाइक करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखिए जो हमें सॉल्व करना था वो हम ले आए, LHS बराबर RHL। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जो डेल्टा है ना L, यहाँ पर डेल्टा LHL ठीक है, क्योंकि LHL बराबर हमें RHL क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो कि 21 है, आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ठीक है, अगर आपको चलिए यही आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, वीडियो पर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी लोगों ने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि आपको सत्यापित करना है, AB इनवर्स निकालना है और B इनवर्स इंटू A इनवर्स की वैल्यू समान होती है। तो पहले हम AB निकाल लेते हैं, पहले उसका। ठीक है, AB निकाल लिया, फिर मैंने इसका AB इनवर्स निकाल लिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये आंसर भी आपका आ गया, यही सिद्ध करना था हमें। क्वेश्चन नंबर है 23। इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये बस देखिए 5 अंक या 4 अंक का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहता है, आपको बस थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, 2 नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये 2y1 यहाँ से कॉमन ले लिया है। चलिए यही आपको सिद्ध करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 24। ये आपके पेपर में 20 शायद 1 लिखा है, मिसप्रिंट हो गया हुआ है, ये क्वेश्चन है 24। ठीक है, जो कि सान्तत्यता, सॉरी ये आज आपकी सान्तत्यता ऐसी ही है। ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है बिंदु के लिए कि ये शांतत्य है या नहीं। उसमें क्वेश्चन में दिया है कि अशांतत्य है, तो हमें सिद्ध करना है कि है या नहीं बिंदु 3 के लिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मुख्य फलन निकाल लेते हैं। मुख्य फलन हम कहाँ से निकालते हैं सभी को पता है, जिसमें जो हमें जो दी हुई है इसमें इक्वल रहता है, वहाँ से हम मुख्य फलन निकालते हैं। तो यहाँ से मैंने F3 की वैल्यू निकाली, जो कि 11 आ रही है। ठीक है, और RHL निकालते हैं जहाँ x की वैल्यू अधिक होती है, तो x की वैल्यू यहाँ से अधिक है, तो यहाँ से मैंने, चलिए थोड़ा
यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से, जो कि RHL की वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन आपको क्वेश्चन 5 अंक में दिया है तो आपको पूरे निकाल लीजिए। पहले मुख्य फलन निकाल लीजिए, फिर RHL, फिर LHL। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। LHL भी मैंने जब निकाला है तो वो LHL और मुख्य फलन सेम आया, लेकिन RHL अलग आया। तो हम यहाँ पर एक जो सॉल्व किया उससे कह सकते हैं कि चूंकि LHL इजकल टू एपेक्स मुख्य फलन है बट नॉट इजकल टू RHL, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर असांतव्य है या असांतत्य है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर है आपको अवकलन करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट यहाँ से आप इतना ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही नई नई वीडियो और फुल सॉल्यूशन पाने के लिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 26। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26 जो कि है आव्यूह से ही पूछा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आव्यूह का बना लेना क्योंकि सारणिक का बन गया है। ठीक है, ये आपका आव्यूह है। ठीक है, ये आव्यूह है आपका। ठीक है, यहाँ पर जल्दी जल्दी में आपका सारणिक बन गया था मुझसे। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को। ये स्क्रीनशॉट यहाँ से इतना ले लीजिए और ये ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बार बोल चुका हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करना, नहीं करना हो तो आपकी मर्जी, करना हो तो भी आपकी मर्जी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इसमें आपका ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि फुल सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।